नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। आज हम आपको हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर भिवानी से। भिवानी से मान्यता की मिसाल सामने आ रही है। जी आपको बता दें, नागरिक अस्पताल में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मनीष शर्मा की सालगिरह पर लगाया गया था, जिसमें 23 यूनिट रक्तदान हुआ। साथ ही डॉक्टरों ने युवाओं से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। आज रक्तवीर मनीष शर्मा जी की सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में युवा रक्तदान कर पुण्य के भागी बन रही हैं। मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा कि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे समय में रक्त की जरूरत पड़ती है, खासकर गर्भवती महिलाओं, थैलेसीमिया पेशेंट और एक्सीडेंट केसेज के लिए। तो रक्तदान से संबंधित सूचना मिलते ही आप आएँ। 9 से 1 बजे तक ब्लड बैंक खुला रहता है। आकर रक्तदान करो और पुण्य के भागी बने। अभी तक 20 के करीब रक्तदाताओं ने रक्तदान कर लिया है। अन्य रक्तदाताओं का आना जारी है। रक्तदान को लेकर के किस से देखते हैं, महादान की उपाधि है, किस तरह से लोगों की जीवन बचाने में कारगर। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 व्यक्तियों की जान बचती है। और जो आदमी रक्तदान करता है उसकी टेस्टिंग होती है। अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो उसको सूचना दी जाती है। तो एक के साथ साथ 5 आदमियों को इसका फायदा मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रक्तदान करें और अपनी स्वास्थ्य की जांच भी इस बहाने से कराएं और पुण्य के भागी बने। कितने वर्षों से आप रक्तदान की मुहिम को बढ़ा रहे हैं? मैं 1994 से रक्तदान की मुहिम में लगा हुआ हूँ। हम सालगिरह, पुण्यतिथि, रस्म पगड़ी पर रक्तदान शिविर लगवाते हैं, ताकि इसलिए लगवाते हैं कि लोग रक्तदान के प्रति जो भ्रांति है, उनका शंका है, वो दूर हो और रक्तदान कर अपने आप को स्वस्थ साबित करें। आज का रक्तदान कैंप सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मनीष शर्मा जी की सालगिरह के ऊपर किया गया है। सबसे पहले तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और बाकी लोगों से भी अनुग्रह करती हूँ कि यार अनुरोध पूर्वक कि वो लोग भी आगे ऐसा कोई ओकेजन आए, कोई सालगिरह आती है, कोई जन्मदिन आता है या कोई पुण्यतिथि होती है, तो ये धर्म का काम करने का कष्ट करें। रक्तदान से किस तरह से देख रहे हैं, लोगों की जान बचाई जा रही है, खासकर एक्सीडेंटल गर्भवती महिलाओं की सहयोग करता है। रक्तदान एक बहुत ही नेक काम है। इससे सिर्फ एक्सीडेंटल या गर्भवती महिलाओं के नहीं, जैसे हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, आज भी हमारे भारत देश में बहुत से एनीमिया के पेशेंट होते हैं, तो इस तरह थैलेसीमिया के बच्चे हैं, बाकी काफ़ी तरह के लोग होते हैं जिनकी हम जान बचाते हैं। 1 यूनिट से हम मिनिमम 4 लोगों की जान बचा लेते हैं, क्योंकि उसके हम 4 कंपोनेंट अलग अलग बना लेते हैं। लोगों में धारणाएं हैं रक्तदान करने से कमजोरी आती है, बहुत से लोग इसलिए आगे भी नहीं बढ़ते। नहीं, रक्तदान करने से ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही तो आपके शरीर में कमजोरी आती, बल्कि आपकी जो ब्लड को बनने की जो प्रक्रिया होती है वो और तेज हो जाती है। ये आपको काफ़ी बीमारियों से भी बचाता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया। रेगुलर आपका चेकअप भी हो जाता है। आप अगर अपना 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हो तो आपके सारे टेस्ट, मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं वो हम लगाते हैं उस यूनिट पे, तो आपको एक फ्रीली आपका बॉडी चेकअप भी हो जाता है। अगर कुछ आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं उसके लिए। रक्तदान करने के लिए मनुष्य को अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले तो अगर 50 साल के बाद अगर वो ओल्ड एज है तो फर्स्ट टाइम नहीं दे पाएगा। अंडरवेट बंदा नहीं दे पाएगा, जैसे 45 केजी से नीचे ब्लड है तो वो नहीं दे पाएगा। अगर उसको कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है, वो मेडिकेशन पे है, या उसकी अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, या रिसेंटली कोई 2-3 दिन से एंटीबायोटिक ले रहा है, या 24 घंटे में अल्कोहल वगैरह लिया है, तो वो भी नहीं दे पाता। इस तरह काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे, रक्तदान की मुहिम किस तरह से बढ़ सकता है, लोगों की जान बचा सकता है? मैं आम नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी कि जब वो पूर्णतः स्वस्थ हों तो वो कभी भी आके, किसी भी समय आके, हमें यहाँ पे 24 घंटे में 7 वर्किंग रहता है ब्लड बैंक, आके वो लोग अपना ब्लड डोनेट करें। उससे उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारे ज़िले में भी काफ़ी ठीक रहेगा शरीर। क्या नाम है? सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार।
कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें, विजिलेंस टीम ने एएसआई शर्मिला देवी को 33,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। जी हां, आपको बता दें, 35,000 की मांग में से पहले ही 2,000 रुपए वो ले चुकी थी। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और जांच जारी है। आज हम सुबह किसी काम से टीम के साथ यहाँ पे आए हुए थे सेक्टर 13 में। तो वहाँ पे हमें कंप्लेनेंट का फ़ोन आया, तो कंप्लेनेंट आगे मिला तो हमने उसने एक दरख्वास्त के मामले में, ये है अपना शर्मिला मलिक, जो हेल्प डेस्क पे लगी हुई थी कुरुक्षेत्र केयूके थाने में। उसने अपना वो 35,000 रुपये इनसे मांगे थे अपने उसके लिए। उसमें 33,000 रुपये में आज पकड़ी गई है, 2,000 पहले ले लिए। तो आगे की जांच जारी है? आगे की जांच जारी। मुकदमा दर्ज कर लिया? मुकदमा दर्ज हो गया, जांच जारी। जांच। कुरुक्षेत्र में गेहूं खरीद को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। जी हां, आपको बता दें, कृषि मंत्री ने शाहबाद, बाबन और लाडवा मंडियों का दौरा किया। जी हां, जहां अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए और किसानों से बातचीत की गई। सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता का भरोसा दिलाया है। गेहूँ खरीद सीजन में परेशानी ना आए। देखिए, मंडी में हमें रबी का सीजन चालू हो रहा है 1 अप्रैल से, परचेज चालू हो रही है और सरकार ने सारे प्रबंध कर रखे। तो जो पोर्टल पे वेरिफिकेशन की जो जानकारी लेने के लिए हम सारी मंडियों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई सारे विधायक अपने अपने मंडियों में जरूर जाओ। मंडियों में किसान की, आड़ती की कोई सरकारी तौर से कोई दिक्कत आए तो उसको सुन के उसको दूर कराओ। कोई बारदाने की कमी हो, कोई पोर्टल वेरिफिकेशन की कमी हो, तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम जहां भी गए तकरीबन सारी जगह काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम तो परमात्मा के हाथ में है। बिल्कुल। और वो बाकी जो सरकार के जो हाथ में है वो सारा किसान के साथ है। मतलब जिस तरह से सीजन जोर पकड़ता है तो उठान की दिक्कत आ जाती है। मंडी जो है कट्टों से हट जाती है। उठान के लिए जरूरी है, उठान जल्दी तो उठान के लिए तो इस बार सरकार चौकस है, टेंडर हो गया। और मैं समझूंगा अभी हमारे जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो इसकी गौर करेंगे। और डिपार्टमेंट वाला जो परचेज कर रहा है जो एजेंसी, वो एजेंसी उठाने की भी प्रयास करें, उसको लगातार उठाए। तो किसानों के लिए जैसे कि 12% नमी तय की है, अपील भी करें 12% नमी तक ही वो गेहूँ ले। देखिए, कोई भी चीज है देखो सूख के रखी जाती है। जब हम गोदाम में स्टोर में रखेंगे तो उसका चेक करके उसकी नमी ना हो, खराब ना हो अनाज, क्योंकि अनाज तो 6 महीने में पैदा होता है। ये इसको सामना भी एक जरूरी है और वो सुखा के ही रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि वैसे सूखा ही आता है। शुरू में 1-2 दिन की बात है, थोड़ा मौसम नरम सा है ये, नहीं तो गेहूं के सीजन में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा कि बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया, इस पर क्या किसानों को दिक्कत तो नहीं है इसे लेकर? बायोमेट्रिक में कुछ भी नहीं है। 10-10 दुकानों पे ये किसका वो कर दिया, सिस्टम कर दिया, और कोई भी कहीं करा सकता है। किसान मंडी में ले आके अब जिस टाइम वो बोली होगी उसी टाइम उसका वो हो जाएगा, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी का ये अपने ऑफिस में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्याम सिंह जी राणा जी ने आज मेरे ख्याल सारे कम से कम 15 मंडियाँ घूमे हैं और सरकार की जो नियम और नीति के अनुसार हमारे को भी मोटिवेट किया है, हमारे को भी आज चार्ज किया है और हमारे साथ खड़े हैं। हम वादा करते हैं भी किसी किसान को भी नायब सैनी जी की सरकार दिक्कत नहीं आने देंगे और हर एक का एक दाना खरीदा जाएगा। बायोमेट्रिक से घबराए ना, कोई पैनिक क्रिएट करता है उससे पैनिक ना क्रिएट कराएं।
आप आए, खुल के आए, मंडियों में आए, कोई दिक्कत है? ये ऑफिस राणा जी के निर्देश में ये चल रहा है, 24 घंटे एक्टिव है। तो सब आपकी मांगों को एक ही मिनट में मोहर लगा दी है, अभी जल्द पूरी कर देंगे सभी मांगे। राणा जी इस कार्य के लिए तो हमेशा से फेमस हैं। वो कोई भी मांग होती है, हमारी डिमांड होती है, उसको पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय कृषि मंत्री जी का, और उनका इस ऑफिस में भी स्वागत करता हूं, और शाहबाद हल्के के सभी किसानों की तरफ से, सभी आड़तियों की तरफ से स्वागत है राणा जी। कपूर साहब, किसी को बजट का मसला है, हमने अभी 72 भरपाई की अपील भी की है, और माननीय कृषि मंत्री जी ने 1 मिनट में मान ली है भी जैसे ही बजट आ जाएगा। और शाहबाद हल्के में आलू की जो फसल की इस बार दुर्गति हुई है, तो ये माननीय कृषि मंत्री जी और नायब सैनी जी इसको पूरा करने का काम करेंगे, ये हमारे को पूरी उम्मीद है पूरी। यमुनानगर के जगाधरी से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जी आपको बता दें, सीएम फ्लाइंग टीम ने शांति कॉलोनी स्थित एक बंद फैक्ट्री में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध खैर की लकड़ी बरामद की। बताया जा रहा है कि ये लकड़ी जंगलों से अवैध कटाई कर जमा की जाती थी और फिर ट्रकों में के जरिए सप्लाई की जाती थी। हालांकि रेड के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। जी सर क्या कहेंगे सर? हमें सूचना मिली थी कि ऐसे शांति कॉलोनी में एक फैक्ट्री, बंद पड़ी फैक्ट्री है, और जिसके अंदर ट्रक में खैर की लकड़ी है। जो इस सूचना पर हम यहाँ पर आए हैं, और आज बाकी जांच का विषय जो भी तफ्तीश आगे चली वो आपको सूचित कर। क्या मिला क्या यहाँ से? ये खैर की लकड़ बरामद हुई है ट्रक के अंदर। शांति कॉलोनी है सर। सर क्या जानकारी देंगे, खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जो है वो पकड़ा है आपने? हमें सूचना मिली थी कि जगाधरी यमुनानगर इलाके में जो खैर के जंगल है, वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे वो खैर की लकड़ी को काट के चोरी छुपे यहाँ गाड़ियों से यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और उसको यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद ऊपर से जो उसका छिलका वगैरह है यहाँ उतार के और फिर ट्रकों में लोड करके यहाँ से और आगे सप्लाई करते हैं। सर तो क्या कोई ड्राइवर या कोई व्यक्ति भी गया? नहीं, जैसे ही हम गेट पे पहुंचे, गेट अंदर से बंद था, और जो गेट के उसके दरवाजों से जब देखा गया तो 5-6 लोग पीछे इस टीन वाले जो फैक्ट्री के पीछे इस जगह में टीन वाली होती है उससे भागते हुए नजर आए, और कुछ लोग पहले ट्रक पे हमने चढ़े हुए देखे थे, इसमें लाद के इसमें तिरपाल लगा रहे थे। इनके अरेस्ट कोई नहीं हुआ है? अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ जी, अभी ये जांच करेंगे अभी जगह किसकी है, किसकी फैक्ट्री और कौन ये इस तरह का काम कर रहा है। सर जिस समय रेड की थी उस समय हालात कैसे थे यहाँ पे? जब आप पहुंचे थे अंदर काम चल रहा था क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रक के ऊपर 5-6 लोग इसके ट्रक के ऊपर खड़े थे, क्योंकि उन्होंने पहले तो हमने सुनी अपनी उससे देखा कि भी ट्रक में आवाजें आ रही थी कुछ लादने की, तो हमें पक्का सबूत हुआ कि हाँ इसमें बिल्कुल अब ट्रक में लाद रहे हैं इसको। और जैसे ही हमने गेट पे आके खड़काया चौकी पुलिस को लेके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, जब इसको चेक किया गया तो अंदर से गेट बंद था, और लोग जैसे ही पुलिस को देखे और पीछे उससे कूद के दीवारों से और भाग गए। कितने लोग थे भागने वाले? 5-6 लोग के करीब थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।
स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जी आपको बता दें, शेख चिली मकबरे के पास मस्जिद के नजदीक हो रहे निर्माण पर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया। साथ ही लोगों का आरोप है कि बिना अनुमति ये काम किया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालते हुए निर्माण कार्य को तुरंत रुकवा दिया है। पुरातत्व विभाग ने 4 बारी इसको नोटिस दे दिया, उसके बावजूद काम हो रहा है। ठीक है भाई, सुधीर चुग जिंदाबाद, भाई सुधीर चुग का जय श्री राम। हमारा कहना है कि एक संविधान के अनुसार काम किया जाए। अगर पुरातत्व विभाग किसी का काम को रोकता है यहाँ आसपास के एरिया में 100 मीटर के दायरे में, तो इनका काम भी रोका जाए। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार काम हो, और हम यही बात कहना चाहता हूँ कि इनको रोका जाए और इनका काम कार्य ना पूरा किया जाए। 100 मीटर के दायरे के अंदर आप आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से बिना परमिशन के कोई काम नहीं कर सकते। पिछले 5-6 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आया था, नोटिस एसपी के नाम आया था, नोटिस कृष्णा गेट थाने के नाम, ईओ कमेटी के नाम आया था। इन्होंने अपना काम रुकवा दिया था। अब ये 5-6 साल के बाद फिर जान करके छेड़खानी कर रहे हैं। आखिर 5-6 साल में इन्होंने परमिशन क्यों नहीं ली? आखिर कहीं ना कहीं इनके दिल में चोर है जो रात को काम करते हैं। दिन के समय क्यों नहीं काम करते? दिन में नहीं काम करते। पिछली बार भी रात के टाइम काम कर रहे थे। 50 घर सब परेशान है जी। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ मैंने कहा जितने भी घर हैं सब ये शुक्रवार सब भरा रहता है। यहाँ पर सब, यहाँ पर दिया बेटी आना जाना सबका बंद हो जाता है। क्या होता है शुक्रवार को नमाज होती है ना, जैसे बहुत मोटरसाइकिलें क्या सारे मार्केट सब भरी होती है। यहाँ पर आगे कार्रवाई भी अपना सरकार इनको जगह अलग से दे, सरकार इनको अलग से जगह दे। शहर में ये नहीं होनी चाहिए जी। ये यहाँ हमारे मतलब कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है या आवास योजना के पैसे आते हैं हमारे हिंदू भाइयों के, तो उनके पास नोटिस आते हैं। ठीक है जी। वो आगे रोज कहता है 100 मीटर के दायरे में है। हम कमेटी से नोटिस आते हैं, उनके नक्शे नहीं पास होते, सब कुछ नहीं होते। अब ये बना रहे हैं, अब इनके पास कोई नोटिस भी नहीं है। आज दोपहर को शटरिंग की है, उसके बाद सरिया पा रहे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अब सरिया पुलिस कहते हैं हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। पुलिस करते हैं वक्त बोर्ड की नहीं, या तो आर्कियोलॉजी को या कोई है कि यहाँ क्यों बना रहा है, ये सामने रेंटल पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये सरिया नीचे उतारो, वो निकालो। आज तक कुछ भी नहीं था, आज सेटिंग भी होगी और सरिया भी होगा। मस्जिद से पहले और कोई निर्माण होता था तो उसको रुकवा दिया जाता, नोटिस होता था। आज इन्होंने मेरे एसपी साहब को कंप्लेंट की है, भाई इसके खिलाफ पर्चा दर्ज, बदतमीजी की है। मैंने कोई SHO से बदतमीजी नहीं की है, मैं जा रहा हूँ एसपी साहब को मिलने। अबे ये कोई काम करना हो तो एसपी का अगर पर्चा दर्ज हो, पर्चा भी करेंगे। इन पे लीगल क्या है, कौन सी परमिशन है जो बना हुए हैं? आवासीय योजना के तहत कितने लोगों का पैसा रुका हुआ है? कम से कम 30 लोगों का रुका पड़ा है, और सही डिसीजन तो मैं कागजी कार्रवाई कमेटी से पता करके दूंगा किसका रुका हुआ। पूरा मैं एसपी साहब को मिलने जा रहा हूँ। इन्होंने कंप्लेंट की है, भाई MC ने धमकाया। MC ने कोई नहीं धमकाया। MC इनका वो परेशान होया पड़ा है, मेंटली डिस्टर्ब होया पड़ा है। बल्कि MC साहब को खुद उन्होंने धमकी दी है। एक फौज का लड़का मेरे को धमकी दे गया, युवक ने धमकी दी है। उसको अपनी जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? कहता है जान से मार देंगे, यूं कैसा करता है, यूं कर देगा। अगर हमारा काम में कोई आपने आज सारे समाज के लोग थे, एक वो फौजखोर नहीं आया सामने, बुझाओ उसको कहाँ है। शेख चिली मकबरा जहाँ है उसके नज़दीक एक मस्जिद है, और पुरातत्व विभाग की तरफ से हमारे को कंप्लेंट किया गया था कि एक लिमिट है, करीब 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन पुरातत्व विभाग की परमिशन के बिना नहीं की जा सकती। तो जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त हुई तो यहाँ मौके पे आके और इनसे बातचीत करके उस कंस्ट्रक्शन को उसी टाइम रोक दिया। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने उस चीज़ को माना कि ठीक है, अगर कंप्लेंट आ चुकी है तो हम अपना पूरा प्रोसेस करेंगे, परमिशन लेके उसके बाद आगे कुछ करेंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले भी कोई विवाद है? इससे पहले कोई विवाद इस प्रकार का मेरे संज्ञान में नहीं आया।
यमुनानगर में किसानों की समस्याओं को लेकर एनलो सड़कों पर उतर आई है। जी आपको बता दें, गेहूं खरीद के दौरान आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही नेताओं ने यह आरोप लगाया कि नए नियमों और तकनीकी प्रक्रियाओं से किसान परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमों में बदलाव की मांग की गई है। प्रदेश में इस पर किसान कष्ट होता है। पूरे प्रदेश की मंडियों में होता है, उसी के तहत अनाज मंडी में होता है। कोई भी किसान आएगा, उसकी कोई भी समस्या होगी, उसको इंडियन नेशनल लोकदल उसके साथ मिलकर के अधिकारियों से बात करके उसको हल करने का काम करेंगे। इसी के तहत आज किसी महोदय को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें जो किसानों को समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या आ रही है बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक कर दी गई है। जो किसान यहाँ मंडी में फसल लेकर के आएगा, उसका बायोमेट्रिक होगा, तब उसका पोर्टल होगा। पोर्टल में जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बायोमेट्रिक में कई किसानों की तो उंगलियों के निशान भी घिस चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। और दूसरा कर दिया, जिसके नाम पोर्टल होगा वही किसान फसल लेकर के मंडी में आएगा। अब पोर्टल की बात करें तो बहुत सारे पोर्टल लेडीज के नाम है, और लेडीज को अब क्या मंडी में लेकर आना अनिवार्य है। लोग अपनी वाइफ को ट्रैक्टर पर बिठा कर लेके आ रहे हैं, और बहुत भारी समस्याएं आ रही हैं। पोर्टल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, मंडी में बारदाना नहीं है। आज के टाइम में बहुत समस्या, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत समस्याएं हैं। हम इसी के तहत आरटीसी में को ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल किया जाए, और ये बहुत समस्या इनको साथ में साथ निवारण करें, ताकि फसल खरीद हो सके और किसान अपनी फसल आराम से मंडी में बेच सके। हो गया, बहुत सेशन हो रहा है, बहुत एक्सपेक्टेशन हो रही है, और प्रॉब्लम इन्होंने मैनेज कर दी गवर्नमेंट। समझ नहीं आ रही कि उसने लेके हैं पोर्टल, हाउस पॉसिबल क्या पॉसिबल है। तो सरकार को एक सिस्टम मैनेज करना चाहिए। अभेश जी ने दिया था गवर्नर साहब को, वो तो हम दे रहे हैं साहब को, ताकि हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाया जाए और हमारी बात आवाज जाए। हजारों लोग नहीं हो गए हैं, इंसान तबका है। किसानों के एक्सपेक्टेशन से सरकार को क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। और बाकी समझ से पूछो। आज सरकार तरह तरह के कानून ला करके किसानों को परेशान कर रही है। पहले किसान मारा पड़ा है, ये अपनी फसल को बड़ी मुश्किल से उगाता है, एक कीटों से, ऊपर प्राकृतिक आपदा से जब उसको आगे ले आता है मंडी के अंदर, तो यहाँ पे आपने सरकार उसको परेशान कर दिया है। कई पोर्टल लगा दिया है, उसको बायोमेट्रिक कर दी है, जिसका काम जमीन है उसकी बायोमेट्रिक होगी, और इससे लोग परेशान है। इसके लिए हमने, हमारी पार्टी नेशनल लोकदल ने मंडी के अंदर केंद्र खोला है, तो इसके तहत आज हम साहब को मिल रहे हैं कि आज ना एक काम ना कर दिया। भिवानी के गांव खड़खड़ी में हनुमान जयंती के मौके पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 250 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई, जहां दूर दराज से लोग इलाज के लिए पहुंचे। विशेष डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को परामर्श और जरूरी इलाज उपलब्ध कराया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद डीएसपी ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से श्री बजरंगलाल जी ने अपने माता पिता की याद में एक पुण्य कार्य की शुरुआत की है। जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, ये थोड़ा शहर के इलाके से थोड़ा दूर रहने का यहाँ पर उनका रहता है। ये अपनी सुविधाओं के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य जांच के लिए शहर तक नहीं जा सकते, तो इन्होंने आज एक कैंसर, जो आज हर परिवार में, मेरे ख्याल में परिवार में नहीं तो एरिया में
ज्यादातर फैलता ही जा रहा है, उसके लिए इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है कि भी यहाँ के लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए अपनी सेवाएं यहाँ तक लेकर के आए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को शहर की तरफ ना जाना पड़े। जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज यहीं हो सके। और आंखों का भी आजकल 50 साल की उम्र के बाद सभी को आंखों की जरूरत पड़ती है, चश्मा बनवाने की जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग। देखिए, मेरा देखने का या कोई पर्पज के लिए मैंने ये नहीं किया। मेरी भावना थी कि मैं माता पिता के प्रति कुछ इस गांव के लिए कुछ करूं। तो हनुमान जयंती का दिन इसलिए चुना मैंने कि यहाँ पर परिवार के मेरे और भी बाहर से भी आते हैं, मेरे दोस्त मित्र भी आते हैं और मैं भी हर साल आता हूँ। 93 में मंदिर बनाया था, इसके बाद हर हनुमान जयंती को मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा हनुमान जयंती के दिन भी शुभ है और क्यों ना अपने गांव में आंखों का कैंप लगाया जाए। इससे पहले मैंने भिवानी में अगस्त में लगाया था एक तजर्बे के लिए कि कैसा रहता है कि मैं गांव में लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। राजेश जी का इतना सहयोग मिला मेरे को इस काम के लिए। इनने मेरे को अश्योर किया कि आप चिंता ना करें, आप खाली हाँ करें, बाकी काम मेरा, सब काम मैं करूंगा। और राजेश जी ने वाकई कमाल किया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो काम राजेश जी ने किया है, जो टीम हॉस्पिटल की इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की टीम और भिवानी से इतना ग्रुप को यहाँ पर लाना, सब चीज मैनेज करना, ये मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि मुझे ये काम करना है, बाकी काम राजेश जी ने कहा। तो मैं तो राजेश जी को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा है कि ये जो आज कार्यक्रम किया है, ये अगर भगवान कामयाब हो गया और हो जाएगा, अगर ये अच्छी तरह कामयाब रहता है तो हर साल हनुमान जयंती को ये कार्यक्रम करने की मेरी इच्छा है। ये हनुमान जी जो है वो सनातन में सेवा की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने जो भगवान राम की सेवा की है, तो हनुमान जयंती मनाने का सार्थक प्रयास यही है कि कोई सेवा कार्य होना चाहिए। भिवानी में तो हर महीने का कैंप होता ही है। बजरंग लाल जी की इच्छा थी कि गांव में भी चलना चाहिए भिवानी परिवार मैत्री संघ को। तो स्टोनेक्स फाउंडेशन के रवि काबरा जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि क्यों ना अपन खड़खड़ी गांव से शुरू करें। तो आज ये हनुमान जयंती पर एक प्रयास शुरू हुआ है खड़खड़ी गांव में, जिसमें इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली की टीम यहाँ पर है। दो काम आज होंगे। जर्नल बीपी शुगर की जांच होगी। जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनको गुड़गांव ले जाके निःशुल्क IOL लेंस वाला उनका ऑपरेशन होगा, जो भिवानी में भी हर महीने होता है। और साथ में कैंसर की जांच होगी। जिन महिलाओं को या पुरुषों को कैंसर डिटेक्ट होगा, उनका 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में किया जाएगा। तो ये दो काम आज हम यहाँ खड़खड़ी गांव में कर रहे हैं। लगभग 40-45 गांव के आसपास के गांव के लोग इस कैंप में हैं। 250 से ज्यादा OPD हम लोग करेंगे आज शाम तक। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हम खड़खड़ी और आसपास के गांव में भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से ये प्रयोग लगातार करने का मन है। रवि जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर हम इसको लगातार करना चाहते हैं, इस काम को। बाकी रवि जी बता देंगे उनका मन क्या है। मैं सबसे पहले तो आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं स्टोनेक्स फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूं और मुझे श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जैसे चेयरमैन के सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है। पिछली बार भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों न बजरंग लाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके पैतृक गांव खड़खड़ी से शुरुआत की जाए। और आज का जो माहौल देख रहा हूं और जिस प्रकार का इन्होंने राजेश जी ने और बजरंग जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार का आज माहौल बना है, और 2 हॉस्पिटल जो कि भारतवर्ष के मुख्य अस्पतालों में आते हैं, उनकी टीम यहाँ आई है और जो उनका
कुरुक्षेत्र के हरिगढ़ बारोक के पास सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में कार चालक को भी चोटें आई हैं। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जी सर, क्या मामला है सर, जो एक्सीडेंट हुआ है? हमें एक्सीडेंट की खबर मिली थी। किसी लड़के ने पीछे से टक्कर मारी है। एक्सीडेंट हुआ लड़के का जो बाइक पे था, और लड़के को कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया है, और जिसने टक्कर मारी है उसको भी चोटें आई है और उसको भी कुरुक्षेत्र रेफर किया है। तो सर, क्या कोई अपनी दरखास्त आपके पास? हाँ, उन्होंने दरखास्त दी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जैसा भी होगा। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है सर आपको? डॉक्टर अजय सिंह। सर, क्या मामला है सर, ये जो वायरल किया? पुलिस वाले व्यक्ति को लेके आए हैं जिसके ऊपर एक टक्कर मारने का आरोप है। तो सर, क्या नाम है व्यक्ति का? व्यक्ति का नाम हरपाल सिंह है। कोई टेस्ट वगैरह सर? उसके हमने ब्लड सैंपल ले लिए हैं। हमें शराब के पीने की सस्पेक्शन है, उसके लिए हमने सैंपल ले लिए हैं और वो आगे हम फर्दर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।